best friend forever. Best friend forever. Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. We are back again with your loved show, Best Friend Forever. So, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं fishes and fish keeping, aquariums, इस दुनिया के बारे में, इस जल एंड पानी की दुनिया के बारे में। स्मृति, this is what we are going to be talking about, right? जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आज पूरी जो हमारा एपिसोड का जो पूरा फोकस रहेगा वो इन्हीं मछलियों के ऊपर रहेगा, इन्हीं जल की रानियों के ऊपर रहेगा। एक्वेरियम कैसा होना चाहिए, क्या साइज़ का होना चाहिए, एक्वेरियम का जो मेंटेनेंस है वो किस तरह से होना चाहिए और किस तरीके से, क्योंकि लोगों को अमूमन ये लगता है कि एक्वेरियम को ऐसी जगह पे रखें जो कि वास्तु के हिसाब से सही हो। प्रैक्टिकल रीजंस क्या होते हैं, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले मयूर देव, एक्वास्केपर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ है मनीष बाराकोटी और ये नेचर एक्वेरियम स्पेशलिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी सवाल हों एक्वेरियम से रिलेटेड, फिशेस से रिलेटेड, मछलियों से रिलेटेड, आप हमें कॉल करिए और हमारे साथ दो जो खास मेहमान जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको पूरी अपनी शिद्दत से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको गाइड करेंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 011230975532। इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और इस शो में हमारा साथ दीजिए। और मयूर जी, आपने ये बहुत खूबसूरत सा सेटअप लगाया है यहाँ पे। एक्वेरियम बहुत खूबसूरत है और ये गोल्ड फिशेस जो हैं, इन्होंने हमारी जो स्टूडियो है, हमारे जो सेट है, उसकी शोभा और बढ़ा दी है। इन गोल्ड फिशेस के बारे में पहले हमें बताइए और इस थोड़ा सेटअप के बारे में कि क्या कुछ इस सेटअप में आपने इंक्लूड किया है, इसके बारे में बताइए। इन गोल्ड फिश को रूइंकिन बोलते हैं, इनका नाम रूइंकिन गोल्ड है। एंड गोल्ड फिश मैन मेड फिश है, लेसन नोन फैक्ट। ये जो सिस्टम है एक ऑल इन वन सिस्टम है जहाँ पे फिल्ट्रेशन, लाइट वगैरह सिस्टम, वो कैबिनेट सब कुछ आता है। हमने यहाँ पे थोड़े इंटरेस्टिंग स्टोन्स और थोड़े इंटरेस्टिंग प्लांट्स डाले हैं। एंड गोल्डफिश प्लांट्स खाते हैं, ये सही बात है, बट यहाँ पे जो प्लांट्स यूज़ किया, एक अनुबिया स्पीशीज़ है, अफ्रीका से रहता है, जो उतना हार्डी रहता है तो गोल्डफिश उसको खा नहीं पाती है। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। अच्छा, काफ़ी लोग क्या करते हैं, खाली सैंड डालते हैं, ये स्टोन्स का यूज़ नहीं करते हैं, या आर्टिफिशियल स्टोन्स होते हैं उनका अक्सर इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उसको आप कितना रिकमेंड करेंगे या उसके बारे में यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ कि आपको पहले जानना है कि आपका फिश कुदरती कहाँ से आता है। हम इसको बायोटोप या बायोटोम बोलते हैं, मतलब कुदरती जो लोकेशन है, अगर वो रिक्रिएट करेंगे तो फिश स्ट्रेस फ्री होंगे जी। नाउ गोल्ड फिश मैन मेड फिश है एंड कार्प मछली से बनाया गया है, तो ज्यादातर नीचे सैंड हो सकता है, पेबल्स हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं, बिकॉज वो बॉटम फीडर्स है नेचुरली, तो उनका इंस्टिंक्ट वही है। लेकिन इसी के साथ में क्लीनिंग प्रोसेस एंड क्लीनिंग सही तरह से, क्योंकि सैंड के साथ में फिल्ट्रेशन एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। आप इतने समय से काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, नेचर एंड नेचर रिलेटेड एलिमेंट्स एंड फिश कीपिंग, थोड़ा सा आप हमने एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है कि उसमें एक्वेरियम में ही आपका ग्रेवल है, आपका सैंड है, तो आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फिश रह रही है उसका पूरा इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन वाटर जी। तो वाटर शुड बी वेरी क्लीन, वी ऑलवेज से कि वाटर शुड बी, और वाटर को क्लीन करने के लिए देयर शुड बी अ मीडिया इन इट। बिल्कुल, इसके साथ साइज ऑफ एक्वेरियम एंड द राइट काइंड ऑफ एक्वेरियम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एक्चुअली फॉर अ बिगनर जो हम कहते हैं कि इट शुड बी अराउंड 60 to 75 लीटर्स, मतलब फॉर अ मिनिमम टू मिनिमम इतना होना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द फिश। हाँ, नहीं, आपने जो साइज बताया है उसमें उसमें बेसिकली इफ यू गो फॉर अ टेट्रा वैरायटी, जैसे कि ये एक्वेरियम है, तो 3 फिश आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एक्वेरियम। अगर फिश छोटी हैं, लाइक आप टेट्राज हैं या फिर बार्ब्स हैं, बहुत छोटी फिश है, तो यू कैन हैव अ बंच, मींस
अराउंड 10 to 12 आप इतनी रख सकते हैं. ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द फिल्ट्रेशन सिस्टम शुड बी वेरी गुड फॉर दैट. तो ये साइज के फिशेस होंगे तो 3 फिशेस आर मोर देन सफिशिएंट. अदरवाइज जो टेट्रा फिशेस की आपने बात करी 10 अमूमन उनको ये हम यहाँ पे ऑल्सो स्पीशीज इंपॉर्टेंट है. Important. यू कैनॉट कीप मिक्स स्पीशीज. कंपैटिबिलिटी कुछ चीज है. अगर यहाँ पे गोल्ड फिश के साथ इंडियन बार्ब्स रखा जाए तो वो बार्ब्स जो है इसका फिन खा जाएगा. जी. सो ये कंपैटिबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं. शिखा है हमारे साथ कोलकाता से. आप अपना सवाल पूछिए. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे कॉलोनी में एक मेन गेट के पास एक बड़ा सा एक्वेरियम लगाया हुआ है और उसमें 24 आवर्स लाइट जलते रहते हैं. तो क्या फिश लोग को सोने में डिस्टरबेंस नहीं होता होगा? क्योंकि ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि दिन भर लाइट जलने से उन्हें लगता है कि दिन का टाइम है, रात नहीं हुआ है. बहुत आवर्स उन लोग के एक्वेरियम में शाम से जो लाइट जलता है उसके बाद रात भर जलता है, तो उन लोग को डिस्टरबेंस होता है कि नहीं, ये जानना चाहती हूँ. बहुत अच्छा सवाल किया आपने शिखा. और मुझे लगता है पहले मैं मयूर आपसे रिएक्शन ले लूंगी. सर अगेन कुदरती चीज तो हर एक चीज जो दिन में जगता है रात में सोता है. बट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते हैं कि कुदरत में कोई भी चीज कंप्लीट अंधेरे में कभी नहीं होता है. अदरवाइज मूनलाइट होता है. तो एक छोटा सा लाइट ताकि फिश डरे ना. ओके, दैट्स वन ऑफ द रीजंस फिश जंप आउट ऑफ द टैंक. जंप करते हैं इसके वजह से. बिल्कुल. एंड या लाइट ऑफ करें और हल्का सा कोई लाइट मिले तो बस है. मयूर जी, आजकल के एक्वेरियम्स में ये चीज इंक्लूड हो रही है कि नहीं? अगर आज से हम 25 साल 30 साल पहले चले जाएं तो एक्वेरियम्स जो बनाए जाते थे उसमें एक रेड बल्ब अलग से लगा दिया जाता था, छोटा सा, कि दिन का लाइट बंद कर दिया जाएगा, रात का जलता रहेगा. अच्छा, जो लाइट होते हैं मयूर, आपसे पूछूंगी कि कितना लाइट रिक्वायर्ड होता है? अगर हम सनलाइट की बात करते हैं तो उसका जैसा अगर हम कंपैटिबल एनवायरनमेंट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या लाइट का कितना अमाउंट होना चाहिए? उसके साथ एक और चीज है कि लोकेशन प्लेसमेंट. लाइट के साथ में प्लेसमेंट आप क्या मतलब आप विंडो के पास रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कैसे? जो मैं बात बोलने वाला हूँ थोड़ा ये डाइकोटमी है. बिकॉज एक्वेरियम को सनलाइट का कभी जरूरत नहीं है. जी बिल्कुल. फर्स्ट थिंग, ओके, सो नेवर कीप नेक्स्ट टू अ विंडो. बिकॉज अगर सनलाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे एल्गे, पानी ग्रीन हो जाता है, एल्गे फॉर्मेशन हो जाता है. सो लाइट डिपेंडिंग ऑन आप क्या रख रहे हो. जैसे अभी गोल्ड फिश है, ये सिंपल सा एलईडी ट्यूब है ताकि उनका जो कलर है एनहांस हो. गोल्ड फिश को भी थोड़ा या कोई भी फिश को भी थोड़ा विटामिन डी का जरूरत है, वो लाइट से थोड़ा बहुत मिल जाता है या फूड से मिल जाता है. ओके, बट अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम की तरफ जाते हैं, जैसे नेचर एक्वेरियम या प्लांटेड एक्वेरियम बताते हैं, देन लाइट प्लांट ग्रोथ के हिसाब से होना चाहिए. इंटेंसिटी अलग, केल्विन रेटिंग अलग. अब इसमें साइंस बहुत लंबा है. वेरी वेल पुट होता है. वी हैव गॉट अ कॉलर फ्रॉम मुंबई. आप अपना सवाल बताइए और अपना नाम भी बताइए प्लीज. सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग फिश टैंक रखते हैं तो हमको कितने, हाउ ऑफन हमको पानी चेंज करना चाहिए फॉर द क्लीनलीनेस, टू मेंटेन द हाइजीन फॉर द फिशेस, एंड फीडिंग कितना देना चाहिए, स्पेशली जो गोल्ड फिश है, जो डेलिकेट ब्रीड है, उसके लिए. मेरा सवाल ये है. आपके टैंक में कितने फिशेस हैं? मेरे पास अभी नहीं है, बट मेरे पास थे जो मेरी काफी थे, मतलब आई थिंक फॉर अ लॉन्ग ईयर दे वर देयर, बट देन अचानक से they started dying. राइट. नो, बट आपके दोनों सवाल जो हैं बहुत ही आपने सही पूछे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. बताइए प्लीज. पहले तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई वॉज टेलिंग यू, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फार्मूला है मैं जो यूज़ करता हूँ. ये फिल्मी फार्मूला है जी. 1 2 का 4 कहते हैं, जैसे अनिल कपूर जी कहते हैं. 1 फिश 2 times 4 दाने जी. आप कोई भी फिश हो. सो दैट्स अ वेरी इजी वे टू रिमेंबर इट. एंड मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्वेरियम का हॉबी फिश कीपिंग हॉबी नहीं है जी. पानी साफ रखने का हॉबी है. तो आप अच्छा फिल्ट्रेशन यूज करें, वीकली वंस 30 to 40% वाटर चेंज करें, नया पानी डालें. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज कुदरती क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर कमिंग इन. एक्वेरियम में वो रिक्रिएट करना है. बिल्कुल. आई थिंक मनीष जी आप क्विकली एक चीज इसमें ऐड करना चाहेंगे कि फिल्ट्रेशन प्लांट कैसा है, ये सारी चीजें मतलब रखती हैं कि कितना जल्दी पानी चेंज होना चाहिए, साफ होना चाहिए. वीकली वाटर चेंज इज वेरी नेसेसरी. डेली वाटर चेंज यू शुडंट डू, क्योंकि फिश स्ट्रेस में आएगी, क्योंकि आपका रोज फ्लक्चुएट करेगा पीएच एवरीथिंग. आप हफ्ते में एक बार उसका पानी चेंज करिए, 40% करिए, एंड यूज अ गुड मीडिया इन योर फिल्ट्रेशन सिस्टम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा भी है कि अगर पानी जितना पुराना होता है उतना अच्छा रहता है फिश? नो, इट्स नॉट विद द केस ऑफ. एक लोगों के दिमाग में रहता है. दैट्स द रीजन. बिकॉज एक्चुअली क्या है, देखिए हम अपने घर पे रहते हैं, लाइक वो भी क्योंकि
हम तो टेरेस्ट्रियल जीव हैं, वी लिव इन, दैट इज़ एन एक्वेटिक जीव, तो उनका जो सराउंडिंग है दैट इज़ फुल्ली इन एक्वेरियम, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो एज वो जितना क्लीन रहेगा, हम जितने क्लीन एटमॉस्फेयर में रहेंगे हम उतने हेल्दी रहेंगे। सेम इज़ द केस विद द फिशेज ऑल्सो, वो जितना क्लीन एटमॉस्फेयर में रहेंगे, जितना क्लीन रहेगा वाटर, दे विल बी हेल्दी, दे विल बी हैप्पी एंड वी विल बी हैप्पी। मनीष जी, एक कॉलर हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ रहे हैं, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हाँ, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये वास्तु के हिसाब से जो है ये हमको एक्वेरियम किस दिशा में रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से? एक और जो मैंने स्टार्टिंग में भी एक चीज़ बोली थी कि अक्सर लोग वास्तु के हिसाब से भी एक्वेरियम रखते हैं क्योंकि उनका अपना मान्यता, अपनी बिलीव्स होती हैं। मनीष जी, आपसे पहले मैं रिएक्शन लूँगी फिर। तो यू शुड प्लेस अ एक्वेरियम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सनलाइट कभी नहीं आएगी। पुट इट इन अ लिविंग रूम। बिल्कुल। तो वो वास्तु भी अपने आप में दे हैव गॉट इनटू रिसर्च एंड टू कीप इट इन अ नॉर्थ वाइज पोजीशन इज़ वेरी रिलेवेंट ऑल्सो, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कभी सनलाइट नहीं आएगी। यू हैव टू कीप इट इन अ लिविंग रूम, यू डोंट हैव टू कीप इट इन योर बेडरूम, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा। टीवी के पास नहीं रखना। दीज आर सम एरियाज की जहां आपने तो जो वास्तु का जो है, तो बहुत अच्छे से मनीष ने आपको बताया कि किस डायरेक्शन में एक्वेरियम रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से भी बचता है और डिस्टर्बेंस ना हो, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब क्योंकि एक्वेरियम क्लीनिंग की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से साफ़ सफाई, मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन, वीकली पानी को चेंज करना, ये जो पैकेज है हमारा ये भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से आप मेंटेनेंस और क्लीनिंग कर सकते हैं अपने एक्वेरियम की। आइए नज़र डालते हैं कि क्या कुछ ये पैकेज हमको समझा रहा है। अगर आप कंप्लीट वाटर चेंज करेंगे तो उसमें सारा बैक्टीरिया मर जाएगा और फिशेस आप जैसी ऐड करेंगे वो आपकी स्ट्रेस में आ जाएगी या फिर इन बैड केस वो मर जाएगी। सब फिशेस का अपना अलग टेम्परेचर होता है, अपने अलग टेम्परेचर पे वो मेंटेन करती है अपना। तो जो कुछ वैरायटी फिशेस होती है वो आपका कोल्ड वाटर फिशेस जैसे बोलते हैं, जैसे कोई काब्स हो गई, गोल्ड फिशेस हो गई, ये सब कोल्ड वाटर फिशेस है। इसको ठंडा पानी भी थोड़ा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। कुछ वैरायटी होती है जिसको थोड़ा गर्म पानी चाहिए होता है, जो थोड़ी सॉफ्ट होती है, जैसे डिस्कस फिशेस हो गई, थोड़ा स्टिंगरेज हो गई, थोड़ा डेलिकेट फिशेस हैं, इनको थोड़ा वार्म वाटर चाहिए। बाकी जो आइडियली हम टेम्परेचर देखते हैं वो 28 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है, उसमें रखेंगे तो मैक्सिमम फिशेस आपकी हेल्दी फिट अच्छा चलती है। एल्गे होता है वो एक्वेरियम में आना बहुत कॉमन है। सनलाइट में अगर आपका एक्वेरियम एक्सपोज है तो एल्गे आ जाता है। बाकी अगर आपके एक्वेरियम में रेगुलर कंटिन्यूसली लाइट जल रहा है उससे भी एल्गे आ जाता है। एल्गे मेनली सबसे ज़्यादा प्लांटेड एक्वेरियम में देखा जाता है, तो उसके लिए काफ़ी सारी फिशेज है हमारे पास। गोल्डन एल्गेटर्स है, सियामीज एल्गेटर्स है, हिल स्ट्रीम है और ऑटोसिंक्लस है। श्रिम्स भी आते हैं कई तरीके के जो बहुत एल्गे खाता है। तो अब एल्गे के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं साफ़ करने के लिए। जो प्लांटेड बेस एक्वेरियम होता है वो ज़्यादातर क्लीनिंग नहीं करता कि उसमें एक तरीके का इकोसिस्टम बना होता है। बाकी उसमें हम वाटर चेंज ज़रूर होता है। वाटर चेंज आप कर सकते हैं 50-60% वाटर चेंज आप बाहर निकालिए और 50-60% न्यू वाटर उसमें ऐड करिए। और जो क्लीनिंग का सवाल है उसमें ग्लास आप क्लीन कर सकते हो। प्लांट जो लाइव प्लांट्स है उसको आप निकाल के या अंदर ही क्लीन नहीं कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास अलग सेपरेट फिशेज होती है जो ये काम करती है। ये जो क्लीनिंग है वो आप 30 to 40 डेज़ के बीच में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब भी आप क्लीनिंग करें, जो नीचे का ग्रेवल है हम सजेस्ट करेंगे ग्रेवल आप ना डालिए। अगर आप ग्रेवल डालते हैं तो ग्रेवल आप सेपरेटली बाहर निकाल के अच्छी तरीके से वॉश करिए। फिशेस को अपने नेचुरल हैबिटेट में रखना ही बेस्ट रहता है। अगर आप फिशेस को जैसे ही नेट डालोगे या रेगुलर फ्रीक्वेंटली लाइट ऑन ऑफ करोगे तो वो स्ट्रेस हो जाती है।
बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझाया कि जब रखरखाव करते हैं एक्वेरियम का तो क्लीनिंग प्रोसेस कैसे होनी चाहिए। और जब हमारा पैकेज चल रहा था उससे पहले बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, क्लीनिंग को लेकर के चल रहा था। हम क्योंकि मेरा और संजीव का भी अभी बीच में बात चल रही थी कि हम पूछ रहे थे एक दूसरे से कि क्या कुछ ऐसा होता है जब एल्गी फॉर्मेशन होती है वो नहीं हो। तो संजीव आप कुछ बता रहे थे। बिल्कुल नहीं। सो ऑब्वियसली द राइट काइंड ऑफ साइज, उस टैंक में कितनी मछलियां होनी चाहिए, किस टाइप की मछलियां होनी चाहिए और क्या केयर। सो दिस इज समथिंग मयूर, आप थोड़ा सा इन तीनों एलिमेंट्स को कवर करते हुए थोड़ा दर्शकों को बताएं। सी एल्गे इज ऑल्सो नेचुरल जी। एल्गे वहाँ पे आता है जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो या वाटर सर्कुलेशन ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट हो या वह पैरामीटर्स चेंज हो, इम्बैलेंस हो, सिस्टम में इम्बैलेंस हो तो एल्गे आता है। बिकॉज न्यूट्रिटिव लेवल ज़्यादा हो, हर एक टैंक में आता है। तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जगह इंपॉर्टेंट है, नॉट ओवर फीडिंग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा फिश नहीं डालना चाहिए, सही साइज होना चाहिए। एंड बेस्ट साइज फॉर एनीबडी, जैसे मनीष ने भी कहा, इज 60 to 75 लीटर से स्टार्ट करें। एंड एक्वेरियम दुकान में जाके ना डिसाइड करें, घर में पहले डिसाइड करें कि कहाँ पे थोड़ा सा रखें। रिसर्च इसके ऊपर होना चाहिए। मनीष जी, डिफिकल्टीज क्या आती हैं फिश रखने में, क्या क्या डिफिकल्टीज कोई फेस कर सकता है इस प्रोसेस को डिसाइड करने में, जैसे मयूर जी ने बोला, एंड लाने में फिश पे और रखने में? या बिकॉज एक्चुअली जैसे कि अभी सर ने बोला कि बेसिकली हम डिसाइड करते हैं एक्वेरियम शॉप में जाके कि भाई हमें वी गो लाइक प्रॉम्प्ट कि ये फिश अच्छी लग रही है, लेट्स ब्रिंग इट एट होम। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो कि जैसे अगर कोई भी आप पेट खरीदते हैं, वेदर इट्स डॉग कैट, तो आप उसके बारे में जानते हैं ना कि भाई मैंने ये ब्रीड का रखना है, ये रखना है, मेरे घर में इसके लिए जगह है नहीं है, मैं उसे कितना घुमा सकता हूँ। सेम इज द केस विद द फिशेज ऑल्सो। अच्छा, कई बार एक और चीज़ में इसमें जल्दी से, क्योंकि एक और सवाल मेरा है कि कई बार अलग अलग फिशेस रखने में आपस में उनमें लड़ाई हो जाती है, फाइटिंग भी हो जाती है, तो तब से तो माहौल और एक्वेरियम का खराब हो जाता है। उसके बारे में डेफिनेटली वही मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, कौन फिश किसके साथ में रहती है, कौन कम्युनिटी फिश है, कौन नॉन कम्युनिटी फिश है, कौन हाइडिंग मतलब बेसिकली हाइड ज़्यादा करती है, कौन बहुत एक्टिव रहती है, कौन फिश अपर फ्लोटर है, डाउन फ्लोटर है, मिडन फ्लोटर है, फीडर कहाँ का है। तो देयर इज लॉट मोर इन्फॉर्मेशन दैट गोज इनटू फर्स्ट व्हेन यू मतलब सिर्फ शॉप जा करके कलर देख करके मछलियों का कि ये अच्छी लगेगी हमारे घर में, ये मछली अच्छी लगेगी, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया कि आप वहाँ पे कलर और वहाँ पे आपको जो अच्छा लगे आप लेकर के चलें। रिसर्च प्रॉपर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे आज हमारे शो का है कि प्रॉपर रिसर्च करके आप शॉप पर जाएं ताकि आपको पता हो कि आप किसको एक फैमिली मेंबर बना रहे हैं, आप केयर कर पाएं। अच्छा, इसी आई थिंक हमारा कनेक्शन वापस से हिमांशु से बन गया है। अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये एक्वेरियम के पानी को कितने दिन बाद चेंज करना चाहिए? क्या उसमें एक्वागार्ड का पानी डालना चाहिए या नॉर्मल पानी डालना चाहिए? ये तो सवाल का जवाब कि वीकली पानी को चेंज करना चाहिए। 30 to 40% एक्वागार्ड का पानी ठीक है, बट ये याद रखना है एक्वागार्ड का पानी एक 7.5 pH में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बना है। नॉर्मल म्युनिसिपल पानी भी ठीक है, बट क्लोरीन रिमूव करके यूज, क्लोरीन रहित पानी यूज करना चाहिए। क्लोरीन रिमूवर यूज कर सकते हैं या थोड़ा 1-2 दिन पुराना पानी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। स्मृति, जो हमारी बात हो रही थी मैं उस पर एक बार वापस आना चाहूंगा कि चूजिंग द फिशेस जो आपने बोला, तो एक तो रिसर्च वर्क है, लेकिन अगर एक टॉप 3-4 फिशेस आप बोलें सजेशन, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, कि स्टार्टिंग में अगर हम टैंक लेके आ रहे हैं, मछली लेके आ रहे हैं, तो कौन सी 3-4 मछलियां एक साथ रह सकती है? एज अ बिगिनर बेस्ट टू स्टार्ट इज विद गोल्डफिश, ओके, और सिक्लिड्स कलरफुल होते हैं, 2-3 स्पीशीज साथ में रह सकते हैं, या बार्ब्स या एंजल फिश, टेट्रास, ये कॉम्बिनेशंस। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बट बार्ब्स स्मॉल साइज, स्मॉल टू मीडियम साइज। नाउ ऑल ऑफ दीज फिशेस, ये जितने भी फिश है, ये अलग अलग देशों से, अलग अलग रिवर से आते हैं। तो एक रिवर में रहने वाली मछली साथ में रह सकती है, बट प्रॉब्लम अगेन एक है, ठीक है, कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी जरूर, ये कुदरती है। तो साइज भी करेक्ट होना इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि बार्ब्स बहुत जल्दी बड़े होते हैं एंड फिर वो थोड़ा सा डेंजर बन सकते हैं गोल्डफिशेस के लिए, फिन्स के लिए, ये इश्यूज रहता है। सही बात। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमारे शो का होता है जिसमें हम मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आज मिथ और फैक्ट के बारे में जो हमारा टॉपिक है कि क्या गोल्डफिश के दांत होते हैं, बात सच्ची है कि मिथ है, आइए नजर डालते हैं। गोल्डफिश के मुंह में दांत नहीं होते, इट्स अ फैक्ट। उनके दांत उनके गले में होते हैं। नियर द बेसेस ऑफ देयर गिल्स दे हैव pharyngeal teeth which are flat, जो भोजन के न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को पीसने में मदद करते हैं।
Goldfish have no stomachs, so they have to break their food down to small, digestible pieces. भोजन के बड़े टुकड़े इनकी मौत का कारण बन सकते हैं, but when taken care of properly, goldfish can live for over 40 years. गोल्ड फिशेस कैन लिव फॉर अप टू 40 इयर्स। ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये जो पैकेजेस हम छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, इसके पीछे एक हमारी पूरी टीम काम करती है, बहुत मेहनत से रिसर्च करती है और तब जा करके इतने इन्फॉर्मेटिव पैकेजेस हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं। मयूर, आपसे पूछूंगी, एक्वास्केपर ये एक बहुत ही इन वर्ड आजकल चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि एक्वास्केपर होते कौन है, क्या काम होता है उनका और क्या प्रोफेशन है? सी, एक्वा पानी, स्केपर मतलब लाइक लैंडस्केपर, एक्वास्केपर ये वो प्रजाति के लोग हैं जो एक्वेरियम में कुदरती तरीके से एक एक्वेरियम को बनाते हैं। जैसे अगर आप ले कि साउथ अमेरिकन अमेज़न रिवर में कैसा होता है, पर्टिकुलर फिश के लिए क्या अच्छा लगता है। नाउ एक्वास्केपिंग जो आर्ट है वाज डेवलप्ड इन जापान बाय अ जेंटलमैन कॉल्ड तकाशी यामानो। ओके, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सब जगह फैलाई। यहाँ पे वो कहते हैं कि प्लांट्स हो या जो भी आप यूज करते हैं वो इतना नेचुरली दिखे कि फिश को लगे कि वो अपने ही घर में है एंड नेचुरली रिएक्ट करे। नाउ ब्यूटी इज उनका कलर्स निकल के आता है, ब्रीडिंग हो जाता है एंड ओवरऑल ब्यूटी। सी, बिकॉज ग्रीन एंड फिश मूवमेंट इंसानों के लिए स्ट्रेस रिलीज है। तो जब आप ग्रीन एंड रेड कलर प्लांट यूज करते हैं, फिश मूव हो रहा है, अंदर से चुप के बाहर आ रहा है, तो पूरा का पूरा टीवी सीरियल चलता है, ड्रामा होता है वहाँ पे, बिकॉज इट्स अमेजिंग टू सी, बहुत बहुत सुंदर होता है। तो एक्वास्केपर वो है जो पहले तो एक्वेरियम कीपर, हॉबीइस्ट, वो इतना जानकारी लेके ही अंडरस्टैंड्स द फिश एंड फाइनली ही इज एबल टू क्रिएट अ कंप्लीट नेचुरल सेटअप फिश के लिए एंड जो आपको अच्छा लगे देखने के लिए। मनीष जी, ये जानकारी हम जो अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसके साथ में एक मेल पे क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ है कि लक एलिमेंट, लकी, आज हमारे यहाँ एक्वेरियम में भी 3 फिशेस हैं, तो क्या कुछ ऐसी कुछ लकी फिशेस भी होती हैं और वो रखनी चाहिए तो क्या नंबर में रखनी चाहिए, ऐसा सवाल आते हैं क्या आपके सामने? हाँ, पीपल पूछते हैं। मेरे हिसाब से या हम जो कहते हैं कि अगर आप कोई भी पेट है, इज ऑलवेज लकी फॉर यू बिकॉज ही गिव्स यू हैप्पीनेस। वंस ही गिव यू हैप्पीनेस, आप वैसे ही लकी हैं कि आपको कोई स्पीसीज आपके साथ में रह के हैप्पीनेस दे रहे। एंड टू इंटरेक्ट विद फिशेज, दे आर सच ए हम्बल, मतलब आपको मतलब दे आर लिविंग इन देयर एनवायरनमेंट, यू आर सीइंग, मतलब हम एक एक्वेटिक लाइफ देख रहे हैं अपने सामने एंड एंजॉयिंग इट। तो अपने आप में मेरे हिसाब से वो अपने आप में ही एक लकी पोर्शन है। बिल्कुल, उनका क्वेश्चन साथ में ये भी था कि अरवाना को माना जाता है कि वो क्या लक फैक्टर है। बट एनीवेज, फिशेस आई गेस रखने चाहिए एक्वेरियम, हमेशा कितना सूदिंग इफेक्ट लेके आता है स्मृति, राइट? बिल्कुल, एक स्ट्रेस बस्टर। मुझे लगता है कोविड जैसा जो दौर हमारी ज़िंदगी से अभी भी हम हैं इस पैंडेमिक में, मगर जो दौर आया इस तरीके से तो बहुत कुछ सिखा के गया। तो ये जो एक्वेटिक लाइफ है, इससे कनेक्टिविटी, एक स्ट्रेस बस्टर कैसे देखेंगे मयूर आप इसको? ये एक्वेरियम आज की बात नहीं है, ये ब्रिटिश ज़माने से एक्वेरियम हॉबी बहुत ही पॉपुलर है। ओके, एक्वेरियम होना, एक्वेरियम के साथ काम करना, फिश को वॉच करना, ये सब नेचुरल स्ट्रेस रिलीजेस है। तो मैं आज भी बोलता हूँ कि बच्चों को एक्वेरियम होना ज़रूरी है बिकॉज उनका पढ़ाई बेटर होता है। एक्वेरियम एक ऐसा हॉबी है जो पूरा का पूरा साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब सिखा देता है। I will want to interrupt you. We've got the call connected. बताइए प्लीज। जी सर, मेरा सर मनीष बाराकोटी जी से है कि जैसे हम एक्वेरियम में फिशेस रखते हैं तो वो कैसे लंबे टाइम तक सरवाइव करें, हम ऐसा क्या फैक्टर होता है उसके पीछे? क्योंकि बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं जो डेथ हो जाती है उनकी बीच बीच में, कैसे किया जा सकता है उनको लंबे टाइम तक? पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश डाइज ओनली बिकॉज ऑफ वाटर कंडीशंस ओनली। या तो वो मतलब बेसिकली जितने भी कि उनके एनवायरनमेंट जो है दैट इज़ ऑल वाटर। अगर वाटर में डिजीज़ है, मतलब इफ़ यू आर नॉट क्लीनिंग वाटर, नाइट्रेट इज़ देयर, फॉस्फेट इज़ देयर, और अगर आप फूड खिलाते हैं वो वेस्ट वहाँ पे रह रहा है, तो इट विल समहाउ क्रिएट सम फंगस, सम बैक्टीरिया, लाइक समथिंग लाइक दैट, एंड वो फिश को हार्म करेगा। तो अगर आप पानी को साफ रखते हैं, यू आर एबल टू साइफन द बेस ऑफ द योर एक्वेरियम प्रॉपरली, आप उसे बढ़िया तरीके से साफ रख रहे हैं, पानी साफ है, यू आर चेकिंग इट रेगुलरली। फिल्टर कितना जरूरी है? फिल्टर का रोल कितना जरूरी है? फिल्टर हैज गॉट अ मतलब ह्यूज रोल इन एक्वेरियम एक्चुअली, इन एनी एक्वेरियम, वेदर इट्स प्लांटेड, नॉन प्लांटेड, मैराइन, एनी एक्वेरियम।
उसका काम सबसे ज़्यादा, क्योंकि इट इज़ द ओनली सिस्टम डेट इज़ सर्कुलेशन वाटर, और उसमें से जो भी आपकी डिब्री है उसको तोड़ रहा है बैक्टीरिया उसमें, क्योंकि बैक्टीरिया कॉलोनाइज होता है फिल्टर में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। जितना बेटर आपका फिल्टर होगा आपका वर्कलोड उतना ही कम हो जाएगा, बिकॉज वो पानी की कंडीशन को सेल्फ जैसा नेचर करता है। नेचर क्या कहता है कि आपका पानी लगातार फ्लो हो रहा है, उसमें जितनी भी आपकी गंदगी है वो लगातार साफ हो रही है, वही काम आपका फिल्टर कर रहा है। तो वो फिल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट। परफेक्ट। मयूर जी, वुड यू वांट टू ऐड टू दैट? इट्स राइट। ओके, वैसे पहला चीज हमें हम अपने आप से पूछे कि भाई कुदरत में क्या होता है। दैट इज अ वेरी कांस्टेंट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। एंड फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग एक स्केड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, टाइम टेबल के साथ चलना चाहिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल फिल्ट्रेशन हो। बायोलॉजिकल के लिए एक मीडिया हो जहाँ पे बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो, एंड मैकेनिकल के लिए ऐसा कोई सिस्टम हो, जैसे पुराने ज़माने में हमारे घर में एक कपड़ा बांधते थे नल में ताकि गंदगी ना हो। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन वही है, ताकि डस्ट या कुछ भी डर्ट निकले। सी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फिश वही पानी में 1 और 2 पूप एंड पी सब कुछ वहीं पे कर रहे हैं, and that has to be cleaned constantly करने की बहुत ज़रूरत होती है। वक्त आ गया है बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, जहाँ पे हम अपने व्यूअर्स से बोलते हैं अपने पेट्स की फनी पिक्चर्स वीडियोस हमें भेजें। हम यहाँ इस मंच से कोशिश करेंगे उनको फेमस बनाने की, पॉपुलर बनाने की, और इस मंच पर उनकी वो पिक्चर्स और वीडियोस दिखाएंगे। आज पेट ऑफ द वीक कौन है, आइए नजर डालते हैं। आज का ये शो बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, बहुत कुछ जानकारियाँ मिली, बहुत कुछ ऐसी बातें हुई जिनको लेकर के अमूमन लोग ध्यान नहीं देते थे कि क्या कुछ उनको अपने घर में देख रेख करनी चाहिए। और छोटी छोटी जो बातें हैं, चाहे फिर वो पानी को लेकर हो, चाहे सफाई को लेकर, तमाम ये बातें मिली। और ये जो खूबसूरत साथी हैं इनको थैंक यू बोलते हुए कि आज इन्होंने हमारा इस मंच पर साथ दिया। थैंक यू सो मच मयूर जी, थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। और हमारे व्यूअर से एक और बार ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी फीडबैक या सजेशन हो या अपने पेट्स के फनी पिक्चर्स या वीडियोस हो, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। काफी समय से ये डिमांड आ रहा है कि ओल्ड एज एंड ओल्ड एज के साथ में केयर पेट्स की जो है, एंड ओल्ड एज होम्स फॉर पेट्स। टिल देन लिव लाइफ, लव एंड रिस्पेक्ट पेट्स, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर।